बस प्रतीक्षा ही भक्ति है, लालसा ही भक्ति है। और एक जन्म नहीं अनेक जन्म लेना पड़े लेकिन भक्ति क्रम छूटे नहीं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। शरीर छूटेगा तो नया शरीर मिलेगा, फिर भजन करेंगे। भरत जी कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। कल जो क्रम छूट गया था मथुरा से उद्धव का जाने का, चलो थोड़ा पीछे, भले ही द्वारिका में कथा, लेकिन मथुरा में एक बार माँ देवकी भोजन बनाती है। 11 वर्ष से मेरी माँ यशोदा, मेरी बहन यशोदा ने, मैं जेल में थी तब मेरे बुरे वक्त के समय मेरी बहन यशोदा मेरे काम आई। मेरे पुत्रों को मैंने तो जन्म दिया, केवल लालन पालन तो मेरी बहन यशोदा ने मेरे कठिन समय में मेरे कितनी काम आई। आज उस यशोदा का ऋण भूल नहीं पाती है। लेकिन बचपन का स्वभाव कृष्ण बलराम का मैं नहीं जानती, यशोदा इसकी जानकार है, लेकिन मैं कैसे पूछूं उसको। लेकिन सुना था कि कृष्ण को जो जो प्रिय चीज है यशोदा उसको बना बना के खिलाती थी। नित नया माखन मिश्री मिला के, बेजर की रोटी, अचार, सब। आज माँ देवकी ने सेवकों को हटाया है। कृष्ण मथुरा का राजा है, राजकाज संभालते हैं। पूरी सोने की मथुरा है। सैकड़ों सेवक सेवकाएं जय जयकार, जी हुजूर सामने। 10 कदम भी चलते हैं तो 50 सेवक साथ में, सरकार कोई। राजमहल में मंत्रियों के साथ मंत्रणा, विशेष जरूरी मंत्रणा कर रहे हैं। उसी समय माँ देवकी ने सेवकों को हटाया। कृष्ण के लिए मैं माँ हूं, वात्सल्य बड़ा है, मैं अपने बेटे के लिए खुद भोजन बनाऊंगी। माँ के हाथ का भोजन जगत दुर्लभ है। माँ देवकी ने सुंदर सुंदर वस्तु, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, एक थाली में सजाया है माँ ने। एक सेवक को का आदेश किया है। सेवक आया, माँ जाओ भाई, राज भवन में जाओ और अपने मालिक से कहो कि माँ याद कर रही है। जी माँ। सेवक दौड़ के गया। डरते डरते राजभवन में, माँ का आदेश है, नहीं तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान और रनिवास का सेवक, सेवक अलग अलग है, राजभवन का अलग है, रनिवास का सेवक। क्या बात है भाई, कैसे? प्रभु माँ देवकी याद कर रही है। अच्छा, उद्धव मैं भी आता हूं। सब मंत्रियों को कहा कि आप लोग बात करो, मैं अभी आता हूं। भगवान, माँ का आदेश हो तो ऐसे नहीं कहोगे अभी, माँ को कहो रुक जा अभी मैं आ रहा हूं। आदेश देने वाले कौन पैदा हो गए तुम? उसी समय माता के आगे, माँ से बड़ा कोई नहीं इस धरती पर। माँ का आदेश, भगवान उसी समय खड़े हो गए। माँ बोला, अच्छा उद्धव बात करो मैं अभी आ रहा हूं। उसी टाइम में दौड़ पड़े। माँ फोन कर करके थक जाए, बेटा मजबूरियां बताए अपनी। माँ माँ होती है, परमात्मा दूसरा नंबर है, माँ का नंबर पहला है। दौड़ के गए। माँ, हाँ बेटा कृष्ण, हाँ माँ, भूख लगी होगी, सुबह से कुछ खाया नहीं, जल्दी चलो हाथ धो के आओ, खाना लगा रहे हो, भोजन कर लो। भगवान ने हस्त प्रक्षालन किया और माँ ने आसन लगा रखा था। बेटा रोज सेवक सेविकाएं आती है, आज माँ खुद थाली लेके आ रही है। खड़े हो गया। माँ आप कहाँ गए वो सब? नहीं बेटा मैंने ही मना किया है। क्यों? मेरी इच्छा है आज तू और मैं दो ही रहे, बस मैं परोसूर तू खाए। अच्छा। भगवान बैठ गए चुपचाप। पाटा है उसमें थाली रखी, तू शुरू कर मैं लेके आती हूँ। भगवान ब्रह्मार्पणम करके
जैसे ही ग्रास लेने लगे इतने में देखा कि एक कटोरी में ताजा माखन मिश्री मिला हुआ। दृष्टि गई, हाथ कांपने लगा कृष्ण का, ग्रास छूट गया, आंखें भीग गई। माँ देवकी को लगा मेरी सराहना करेगा कि माँ बहुत, लेकिन माँ ने देखा कि ग्रास लेते लेते थाली में गिर गया और उठ करके पीतांबर में मुंह छुपा के दौड़े हैं, महल के ऊपर चढ़ गए। एक कोठारी काग में बैठ करके वृंदावन की ओर देख देख के फूट फूट करके रो रहे हैं। यशोदा की छवि सामने प्रकट हो गई। जो गौचरण करके आते थे, यशोदा मटकी में माखन लेके और मुख्य द्वार के ऊपर खड़ी होती थी। कृष्ण भूखा है, आते ही मचलेगा, मुझे भूख लगी है, और दौड़ करके आएगा, मैं माखन खिलाऊंगी। पहले इसको थोड़ा सा विलंब हो जाता है, नंद को भेजती है जमुना जी, जाओ ना, क्यों नहीं आया मेरा बेटा, कितना विलंब हो गया, अंधेरा हो गया, कोई गाय ने मार दिया, बच्चों में झगड़ा हो गया, जमुना जल में खेलने लगे, जाओ जल्दी देख के आओ, कृष्ण क्यों नहीं आया। सब लीलाएं सामने। मैं राधिका को बोल के आया, मैं आऊंगा। मेरी राधिका की क्या गति हुई होगी, पागला गई होगी वो तो। मेरी ललिता, मेरी विशाखा, मेरी वो धोली धूमर गाय जिसका मैं दूध पीता था, पदम गंधा, मैं जैसे ही बंसी बजाता था दौड़ के आती और मुझे सूंघने लग जाते थे। मेरी गायों की क्या दशा हुई होगी। सूरदास जी कहते हैं, निश दिन परशत नैन हमारे, सदा रहत बारिश रे तू हम पर, जब दे श्याम सिधारे। सूरदास डूबत है ये ब्रज, काहुन लेत उबारे। सूरदास कहते हैं, हे गोविंद, तेरा ब्रज डूब रहा है, क्योंकि जब से तू गया तब से बरसात के अलावा दूसरी कोई ऋतु ही नहीं आती। यहाँ तो सुबह से शाम तक बरस रहे हैं पूरा ब्रज। यमुना का जल बढ़ रहा है, बाढ़ आ रखी है, पूरा ब्रज डूब रहा है, बचा। माँ देवकी फूट फूट के रोने लगी। वसुदेव जी के पास जाके बोली, महाराज क्या हो रहा है सब, क्या मेरा अभाग्य भाग अभी तक अभागापन गया नहीं क्या, अब तो मैं जेल से मुक्त हो गई हूं। क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो देवकी। महाराज एक अवसर आज लेना चाह रही थी कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से भोजन कराऊं, लेकिन मेरे भाग्य में है नहीं तो कहां से कराऊं। मैंने थाल लगाया, परोसा, बैठा आकर के ग्रास तोड़ा, उसके बाद रो करके ऊपर गया है। क्यों रो रहा हो, क्या मेरा बना हुआ उसको पसंद नहीं है। इतने में उद्धव आ गए। उद्धव को लगा क्या हुआ, कितना टाइम कैसे हुआ। खास मित्र है कृष्ण के, अंग संग के सका, अधिकार से आते हैं। माँ क्या हुआ। माँ फूट फूट के रो रही है, वसुदेव जी मौन है। शिशकते हुए इतना ही कहा, उद्धव तो उसका सखा है, मित्र है, पूछ तो सही मेरा अपराध क्या है, कौन सी मेरी बात उसको पसंद नहीं है। मैं माँ हूं उसकी, माँ को कितना धक्का लगा है आज, मेरी ममता पर कितना। भूख नहीं थी तो पहले मना कर देता कि मैं बाद में करूंगा, लेकिन परोसी हुई थाली में बैठने के बाद क्यों उठ के गया, पूछ के आ उसको। उद्धव ने कहा हाँ मैं जाता हूं, शांत हो जाओ आप। उद्धव ऊपर गया तो कृष्ण पीतांबर में मुंह छुपा करके फूट फूट के रो रहे हैं। कंधे पे हाथ रखा, प्रभु। उद्धव आवाज सुनी, आंसू पहुंचे हैं। उद्धव आओ, उद्धव कैसे
ऐसे आज अचानक क्यों रो रहे हैं आप, क्यों रो रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसे ही बस कोई नहीं नहीं, बताना पड़ेगा, अधिकार लगाया अपना। उदो मोहे ब्रज बिसरत ना, उदाओ मुझे ब्रज नहीं बिसरता, मुझे ब्रज की याद बहुत आ रही है, विस्मरण नहीं हो रहा है। महाराज अब छोड़ो ना, ये गांव में खेले कूदे बड़े हुए, समय चला गया, अब तुम राजाधिराज महानगर में रह रहे हो। उन गांव गलियों की गाय चराई, ग्वालों के साथ मित्रता हुई, अब कहाँ तक उन गलियों गांवों की याद? कहाँ महानगर में सोने का महल है, राजमहल है सैकड़ों। भगवान ने कहा उद्धव यही तो समस्या है, वो मेरी प्रीति जो ब्रज में थी वो यहाँ नहीं है, या कंचन के महल है, 56 भोग है, लेकिन वो प्रेम नहीं है, केवल प्रदर्शन है। जी 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 जी, सेवक नौकर जागर जी जी, लेकिन वो प्रेम कहाँ से लाओगे यशोदा वाला? उद्धव माँ देवकी से कहना, माँ तेरी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा, तेरा बेटा है कृष्ण, जो तू खिलाएगी सो खाएगी। उद्धव लेकिन माँ से इतनी प्रार्थना करना मेरी तरफ से कि देवकी आपका कोई अपराध नहीं है। माखन देखते ही मुझे ब्रज की याद आती है, मेरी माँ यशोदा मुझे याद आ जाती है, वो दिन याद आ जाते हैं कि मैं परसों का कह के आया था, मैं गया नहीं, मेरी माँ की क्या कंडीशन हुई होगी। इसलिए बताओ, इतना कह देना कि मेरी थाली में कभी माखन न परोसे। माखन देखती मुझे ब्रज की ऐसी कोई चीज मेरे सामने न लाए जिससे मुझे ब्रज की याद आ जाए। वैसे ही इन्हें भूल नहीं पाता हूं, फिर मुझे याद आ गई, मुझे रोना पड़ेगा। आप लोगों को विक्षेप होगा बार बार कि क्यों रोते हो, इसलिए मुझे ब्रज की याद मत दिलाओ। और जब तक ब्रज मुझे याद करेगा मुझे रोना ही पड़ेगा। इसलिए उद्धव उनको समझा गया हो कि वो मेरी याद में क्यों रो रहे हैं, वो रोना बंद कर देंगे, मैं भी नहीं रोऊंगा। उद्धव ने कहा कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता शका, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो। इस धरती का गुरु तो उसको रास नहीं आया, देव गुरु बृहस्पति से इतना विद्वान इस धरती पर दुर्लभ है। उद्धव जैसा विद्वान इस धरती पर मिल नहीं सकता। बृहस्पति का शिष्य है, डिग्री स्वर्ग की डिग्री है उसके पास, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात। और सखा कृष्ण का ऐसी इंटरनेशनल डिग्री है स्वर्ग की। महाराज मैं उन गांवों में देहातों में मेरी भाषा नहीं समझे, आजकल थोड़ा सा बंबई क्या रहने लग गया, नखड़े आ गए कि गांव की गलियां तुम्हें रास नहीं आ रही है। सच्चा जीवन सच्चा देश तो गांव में ही बसता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। सोचिए इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? जय जवान जय किसान। इस सीमा पर कौन खड़े हैं बंदूक लेकर के, रात और दिन एक करके? सियाचिन के ग्लेशियर में एक गांव का कोई लाल खड़ा है, किसी किसान का बेटा खड़ा है, किसी शेठ का बेटा खड़ा है, किसान का बेटा खड़ा है बंदूक लेकर के। हमारा हम लोग कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं जागृति में, सियाचिन की ठंड के ग्लेशियर में रात दिन, और खेत में कौन जोतता है हल? कि दाल और मूंग मोट और मक्के का आटा, जवार का आटा, बाजरे का आटा खरीद के लाके रोटी बनाने से नहीं, पैदा कौन करता है? किसान करता है। गुड़ और चीनी कहाँ से आती है पता ही नहीं है हमें। कभी गन्ने के खेत में जाके देखो, चमड़ी छिल जाती है इनकी, ऐसे पेने पन्ने हो, उसके पत्ते होते हैं गन्ने के। एक बार घुस गए देखो गन्ने के खेत में,
गांव में जाने में दुर्गंध आती है। मैं गांव में ही जा रहा हूं अभी कथा करने के लिए। एक बार आए मेरे पास में कि आप तो गांव में नहीं जाते हो, सुना है। अब मेरी कथाओं में क्या करूं, मैं चाहता हूं मैं गांव में जाऊं लेकिन कोई बुलाता नहीं है। डरते डरते आए बेचारे। मैंने कहा आपने मेरे तबला वाले ने कह दिया कि गांव में कम जाते, क्यों गांव में कथा होती नहीं थी, शंभुदास रहता था उस टाइम। मैंने कहा सुनो, मेरी इच्छा बहुत होती है गांव में जाने की, मैं उन खेतों में जाऊं। कभी सरसों का खेत देखता हूं तो मैं गाड़ी रोक के उतर जाता हूं। मुझे बहुत प्रिय लगती है हरियाली। मैंने तो ऊपर छत पे बगीचा लगा रखा है कि मैं हरियाली के बीच में रहना चाहता हूं। देखा ना आपने? तो फिर मैं गांव में जाऊंगा, मुझे बहुत प्रिय है गांव। बाजरे की रोटी चूल्हे के सामने बैठ के खाने की मुझे अच्छी, और वहां कभी अवसर मिलता चूल्हे के सामने बैठते हैं हम, नीचे बिछा करके बाजरे की रोटी जब बजाती है चूल्हे पर, क्या वो रस कहीं नहीं मिलेगा। राजभवन में, राजमहलों में, बड़े बड़े बंगलों में वो आनंद ही गुड़ रख करके, इतना मक्खन डाल करके, स्वर्ग फीका पड़ता है वहां। मैं जहां जा रहा हूं ना अभी ऐसा होना है, इसलिए एडवांस बता रहा हूं। नहीं संतराम गरम गरम बाजरे की रोटी आएगी। हाँ चीनो, बाजरे की रोटी, ऊपर मक्खन, फिर एक गुड़, हा गवार फली को साग। बेजर की रोटी मिले प्रेम भरी फटकार। भगवान भी कहते हैं ब्रज में आते हैं तो तब ही मानो जाएगो मेरो सफल भयो अवतार। गांव गांव होता है, लेकिन उद्धव कहता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव जा तो सही, जाएगा सब कुछ भूल जाएगा। जो मान सम्मान गांव में होता है नहीं, प्रेम होता है विशुद्ध। मेरे ब्रज में जाए एक बार। उद्धव गए। अब संक्षेप करना पड़ेगा, समय अभाव आ रहा है। उद्धव को समझा के भेजा, मेरी पोशाक पहन के जा मेरी, और जैसे ही उद्धव मेरा रथ लेके जा, उद्धव रथ में बैठ के चले। कृष्ण पीछे दौड़ के, जैसे किसी को अपने गांव भेजते ना, गाड़ी के पीछे भाग। अरे सुन, ये कहना ही उद्धव मेरी राधिका जी को कहना कि बहुत याद करता हूँ, मेरी ललिता विशाखा सब मिलेगी उद्धव, उनको कहना कि मैं जरूर आऊंगा, मैं भूला नहीं हूं उनको। मेरी माँ को प्रणाम, मेरे बाबा को प्रणाम कहना कि मैं बदल नहीं गया हूं, मैं आऊंगा। उद्धव ने कहा महाराज राजमहल में बैठ के आराम करो, मैं सब कुछ कह दूंगा, मैं भी जानता हूँ, पीछे भागने की आवश्यकता है। मित्र है ना, कुछ डांट भी देते हैं। तो भगवान को लगा कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मैं मेरे ग्वाल बाल तो मुझे घोड़ा बना लेते थे, कान पकड़ लेते थे। अब यहाँ राजभवन में राजा बन गया, तो अब इन लोगों को लगता है कि कुछ कहते ना, क्या होता है प्रधानमंत्री का, उसको तोड़ नहीं सकते। प्रोटोकॉल में रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री जो किसी को हाथ मिलाने जाते थे, महाराज प्रोटोकॉल अंडर रहो ना, किसी से मिल नहीं सकते, प्रोटोकॉल के अंदर रहो। भगवान जब अंदर गए, उद्धव कहते महाराज अब इतनी सेना पीछे दौड़ रही है, आप बैठिए, मैं कह दूंगा। भगवान ने कहा किस बंधन में बंध गया, कौन सा प्रोटोकॉल है ये? मैं मेरे सखाओं को दौड़ के मिलता था, वो मेरा समय कहाँ, अब मुझे गोकुल जाने ही नहीं दे रहा कोई। महाराज प्रोटोकॉल है, वहाँ आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती, नहीं जा सकते, आपका हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं उतर सकता है। भगवान कहते हैं ठीक है, तू जाके आ, मेरा संदेश। उद्धव जी गए हैं, संक्षेप करते हैं, बहुत लंबा है प्रसंग। तो ब्रज की वासी रास्ते में बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा कन्हैया आएगा। रथ आके देखा तो सारे ग्वाले दौड़े हैं, पहले मैं मिलूंगा, पहले मैं मिलूंगा। वो कहता है पहले मैं मिलूंगा, एक दूसरे पर पड़ रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, रुक जा पहले मैं मिलूंगा, मेरा खास है। रथ के सामने आ गए, ले उद्धव जी उतरे नहीं। तब एक छोटा शका ने कहा कि कन्हैया नहीं हो सकते। उद्धव ने कहा शक्ल मिल रही है, एक शक्ल है कृष्ण और उद्धव, वैसा ही मुकुट, वैसा ही पीतांबर, वैसा ही कुंडल, वैसा ही रथ, नहीं हो सकता। स्वरूप कृष्ण का बनाने से क्या होता है, स्वभाव कृष्ण का नहीं है। कृष्ण ऐसा नहीं हो सकता, हमें देखे और रथ में बैठे, हो ही नहीं सकता। एक शका ने कहा मैं बोलूंगा नहीं, मैं छुप जाऊंगा एक पेड़ के पीछे। जब कृष्ण
मुझे मनाएगा ना, गले लगाएगा ना, तब मैं बोलूंगा। लेकिन उससे रहा नहीं गया, वो भी आ गया। उद्धव ने कहा कि मुझे बाबा नंद का घर देखना है। कहा कि उद्धव आप मथुरा से आए हैं, हाँ, कृष्ण का संदेश लेके बाबा नंद के घर जाना है। ब्रजवासी कहते हैं नंद का घर पूछना नहीं पड़ता उद्धव जी, आप पहली बार आए हैं ना। ये पनहारा आ रहा ना पानी का, पूरा ब्रज यशोदा और नंद से मिलने जाते हैं ना प्रातः काल, उस देरी पर सिर पटक पटक के रोते और इतना ही कहते हैं यशोदा तेरा लाला बहुत निष्ठुर है। माँ इतना निष्ठुर है कि इतने बरस हो गया, कब आएगा वो। पानी का पनारा बह रहा है ये उद्धव, जाओ वही एड्रेस है। उद्धव जी गए, बाबा नंद और यशोदा नीचे देख रहे हैं, आंखें कोई खाना बनाते हैं न खाते। गोप गोपी कुछ ले आते हैं, सौगंध दे करके कृष्ण की सौगंध देते हैं। बाबा आपके कुछ हो गया, कृष्ण आएगा पूछेगा मेरा बाबा कहाँ है, और हम कहेंगे बाबा तो नहीं रहे। कितना कष्ट होगा। ब्रज जी क्यों रहा है, मरे क्यों नहीं अभी तक इतना प्रेम। कहते हैं कृष्ण मरने पर भी कृष्ण को कष्ट नहीं देना चाहते। कोई संदेश जाए कि तेरी प्रिय गोपी मर गई, कृष्ण कितना रोएगा उस दिन। बहुत अच्छी थी, उसी के हाथ का माखन मुझे प्रिय था। गोपियां कहती है कुछ न कुछ खा करके जियो, खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि जीना जरूरी है, क्योंकि मरना नहीं है। मर गए ना तो कृष्ण को पीड़ा होगी, हमें उनको पीड़ा नहीं पहुंचानी है। उनकी प्रसन्नता के लिए, उसकी खुशी के लिए जियो। मरना तो सरल है, कि उसको कष्ट हुआ कि मेरा बाबा मर गया, मेरी माँ, उसको पीड़ा नहीं। एक दूसरे को आश्वासन दे कुछ न कुछ खा लेते। नंद जी को ये गोपी ने कहा बाबा कोई मेहमान आए हैं लगता है, रथ आया है। बाबा ने कहा मेरी लाठी दिखाओ। अंधे हो चुके हैं, आंखों में मोतियाबिंद हो गया, रोते रोते आंसू सूख गए। लाठी हाथ में ली, अरे गोपी, हाँ बाबा, मान सम्मान से उतार के ला, मैं खड़ा हो रहा हूं। जब तक सहारा देता एक ग्वाल, बाबा को खड़ा किया, कांपते कांपते हाथ पकड़ के सीढ़ियों तक गए हैं। इतने में उद्धव जी आके प्रणाम करता है, प्रणाम करता हूं आपको, खुश रहो। कौन है आप? उद्धव आया हूं बाबा, कृष्ण का सखा मथुरा से, स्वागत, आओ। यशोदा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, बिठाया, जलपान कराया। ग्वाल बाल अपने अपने घर से लेके आया दौड़ करके। नंद भवन में तो चूल्हा जल नहीं रहा है जब से गए हैं। और पूछते हैं उद्धव, वसुदेव जी, देवकी, रोहिणी जी, सब लोग कैसे हैं? रोहिणी जी तो हमारे घर की सदस्य थी, कितने वर्षों तक हमारे संग में रही, अब तो वो चली गई अपने पति के यहाँ। रोहिणी जी वहीं रहती थी, बलराम जी का जन्म वहीं हुआ। उद्धव सबका कुशल क्षेम पूछा, लेकिन एक नाम लेते हुए बार बार गला रुंध जाता है, होठ कांपते हैं। उद्धव, हाँ बाबा, कैसी है गोपाल? ठीक है। हमारी याद आती है उसको, कभी पूछता है बाबा जैसे आप रो रहे हैं ना, वैसे वो भी रोता है। मुश्किल होता है हमारे को संभालना। उद्धव, हम में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। इसकी माँ है, रो रही है, जब से गया है, संभालना मुश्किल। बहुत समझाते हैं, मैं तो पुरुष हूं, थोड़ा बहुत हिम्मत कर लेता हूं, लेकिन इसकी तो हालत खराब है।
बातें तो बहुत करते हैं उद्धव, हर घटना उसकी याद आती है, बार बार मुझे डांटती है कि तुम्हारे कारण गया हो, मैंने ऐसा क्या किया था। कहती है तुमने गाय चराने भेजा था उसको। उद्धव मैंने उसको नहीं कहा गाय चराने के लिए, हट करके मेरे सामने आता था, बाबा मैं गाय चराने जाऊंगा। मना करता, गोपाल नहीं, मैं ग्वाले का बेटा हूं बाबा, गाय चराऊंगा नहीं तो क्या करूंगा, मैं जाऊंगा। उसकी खुशी के लिए बेचता था उद्धव, उसको अच्छा लग रहा है तो चलो गाय चराए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कितने ग्वाले हैं मेरे पास गाय चराने वाले, मुझे डांटती है कि आपने गाय चरवाई इसलिए गया। उद्धव उसके अनेक नौकर चाकर होंगे, राजा है बाबा, हजारों, बहुत नौकर चाकर है, दो चार भेज दूं यहां? नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है उद्धव, मैं तो जी लूंगा जैसे तैसे। इसकी मां मर जाएगी, उसके कहना कोई दास दासी की जगह खाली हो तो यशोदा को बुला ले, नहीं रह पाएगी, तेरा जूठन खा के रह जाएगी, लेकिन तू ले जा इसको। ये कंडीशन देखी उद्धव की, मैं क्या उपदेश दूं। उद्धव को लगा आया था वेद वेदांत का उपदेश देने, लेकिन सब शास्त्र सुनाने का, वेद पुराण शास्त्र सुनाने का फल यही तो है, सब करो फल हरि भगति भवानी। सब साधनों का फल हरि की भक्ति। जिसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, सब साधन बेकार है। श्रम एवं ही केवलम, श्रीमद् भागवत कहती है, इसका माला जाप करना केवल कर्मकांड बन जाता है। कभी कृष्ण के लिए जिसकी आंख में आंसू नहीं आए, उसकी याद में दुनिया के लिए रोया, तड़पा, पछताया, लेकिन गोविंद की याद में गद गद गिरा नयन बहे मम गुण गावत पुलक शरीरा। संक्षेप में चले आगे, समय अभाव है, गोपियों के पास जाते हैं उद्धव, और आखिर में इतना ही होता है। मदने गोपाल, गोपियां इतना ही कहती है उद्धव, अब किसका संदेश, तन में मन में वचन में तो का को संदेश।